हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। तो क्लास 10th का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, इसके लिए आपको तैयारी करनी अत्यंत आवश्यक है। तो आपकी तैयारी भी अच्छे चल रही होगी, आप तैयारी कर भी रहे होंगे पूरे लगन के साथ। तो चलिए आज एक बार फिर से आग लगाते हैं। उसके धुएं से निकलने वाले जितने भी एक आपका एक्सपीरियंस होंगे उसका उपयोग हम इस क्वेश्चन को बनाने में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। ये है एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 14। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक जो है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 5.2 का। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन को कर चुके थे जो इंपोर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 7। आज हम इसको करेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको देखकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसका हिंदी 10 और 250 के बीच कितने संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। जनरली इसका हिंदी ये वाला, अर्थात 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं जो 10 और बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच है। ये क्वेश्चन है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4 से विभाज्य अर्थात 4 का गुणज। 4 से विभाज्य होने का मतलब होता है कि 4 का गुणज है, ये वाला। तो चलिए हम इसको पता करते हैं। 4 का गुणज सबको पता होगा। 4 का गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा। 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24 से बढ़ते जाएगा जो भी 4 के पहाड़ा में आए, और जो 4 के पहाड़ा में आता है वो 4 का गुणज होता है। यही पॉइंट है। तो चलिए आप जानते हैं 10 और 250, 10 और 250 है, 10 से सीधे 250 तक। इनके बीच बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 4 से विभाजित हो रहे होंगे। जैसे कि 10 के बाद 11 नहीं 12 आता, 12, 16, जैसे 12 आ गया, 16, 20, 24, 28, 29, 36, 40, 44, 48, इस तरह से जितने भी संख्या होंगे ना 250 तक, उसमें बहुत सारी संख्या जो 4 से विभाजित हो रही है, उसके नंबर्स के बारे में पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो शुरू करते हैं। 10 4 से विभाजित नहीं है। 11, 10 के बाद 11, ये भी नहीं है। 11 के बाद 12, तो पहला नंबर 12 आता है, 12 जो कि 4 से विभाजित होता है। 12 के बाद 13 सीधे जाए 250 तक, तो 250 4 से विभाजित नहीं होता। 250 से पहले 249, ये भी 4 से विभाजित नहीं होता। 249 से पहले 248, 248, ये ऐसी संख्या है लास्ट से जो कि 4 से विभाजित हो रही है। अगर हम अब देखें, अब इतने के बाद अगर अब हम देखें 4 से विभाजित होने वाली संख्या, तो ये 12 है एंड 248 है, यानी अर्थात 4 का मल्टीपल 4 का गुणज। 7 वाला 12 है, लास्ट वाला 248 है। तो अब हम जो एपी बनाएंगे, यहाँ से एपी जो नया बनेगा वो एपी 4 से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट हुआ, अर्थात 4 का पहाड़ा है, 12 से स्टार्ट हुआ, फिर 16 आया, 20 आया, 24 आया। अब ये 4 का मल्टीपल यहाँ से बढ़ते बढ़ते पहुँच गया 248 तक, 248 तक पहुँच गया। अब ये एपी बन गया। अब इस एपी से एन का वैल्यू तो निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, अर्थात फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से हम एपी प्राप्त कर चुके थे। अर्थात 4 का जो गुणज स्टार्ट होता है 10 और 250 के बीच, वो 12 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में 248 तक गया। ये है हमारा एपी इन सभी के बीच। अगर एपी निकल गया तो इसका एन जो है ना निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स, आसान हो जाता है। तो उस आसान, अब जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, 16 सेकेंड टर्म, 23 थर्ड टर्म, 24 फोर्थ टर्म, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में आ गया ए एन, अर्थात लास्ट टर्म ये आ गया। अब देखिए यहाँ A1 फर्स्ट टर्म है। अब 4 का गुणज है, चूंकि सभी के बीच 4 का गैप है, तो D जो आएगा हमारा, D ये भी 4 आएगा। A 4 आया,
डी 4 आया, ए एन जो है हमारा ए एन वो 248 है, ये 248 अर्थात ए एन लास्ट टर्म 248, इसको एन मत समझना, ए एन ऐसे, ये 248 है। अब हमें निकालना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो वी विल डू फर्स्ट a equal to 4 12, a equal to 12, d equal to 4 and an equal to 248। an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 248। नाउ द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस, इन सभी का वैल्यू रखना है। यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे तो 12 होगा, प्लस n का वैल्यू ज्ञात करना है, डी का वैल्यू 4 है, 4 इक्वल टू 248। अब डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट यहाँ लिखे n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, तो n माइनस 1 इंटू 4 ये इक्वल टू हो जाएगा 236 के। अब n माइनस 1 इसको जब जैसे ही ये काटेंगे तो ये 59 आ जाएगा, 59। अब n माइनस 1 इक्वल टू 59, इसलिए n इक्वल टू 59 प्लस 1 बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। अब n का वैल्यू 60 आया, अर्थात यहाँ जो बोला जा रहा था कि कितने नंबर 4 से विभाजित है, जो कि 10 और 250 के बीच है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं 10 और 250 के बीच 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 10 और 250 के बीच 60 नंबर्स ऐसे हैं, 60 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये लास्ट है हमारा, लास्ट 60, अर्थात हमारा आंसर आ चुका है, n इक्वल टू 60, यही होगा हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन अगर ये 4 से विभाजित वाला ना आए, 4 का मल्टीपल वाला ना आए, तो 100% है कि 3 वाला, 7 वाला, 9 वाला, 11 वाला ऐसा आ ही जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आएगा। अगर ये क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो इसी तरह से ही बनाना है आप सभी को। पहले ये लिखना, फिर उसके ये स्टेटमेंट को लिखना, फिर एपी बना लेना। एपी बनाने के बाद तो ये आसान हो जाता है, इसी तरह से बनाना है। तो आज हम सिर्फ यही करेंगे। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस एंड अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।